प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो मेंटल मैथ्स की जो क्लास है उसके ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो में बेटा मैं मेंटल मैथ्स जो 6 क्लास का उसको स्टार्ट करूंगा। उसके क्वेश्चनों को आपको विदाउट पेन और बिना पेपर की सहायता से आपको उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाल रखा है, इंट्रोडक्टरी वीडियो इस चैप्टर का, जिसके अंदर मैंने सारे जो बेसिक पॉइंट्स है या जो ज़रूरत है इस चैप्टर को समझने के लिए वो मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर 1 है क्लास 6 के लिए नोइंग आवर नंबर जो मेंटल मैथ्स का, उसके हम स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और डिटेल तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को समझ कर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो से मैं पहला क्वेश्चन कहता है कि मेक द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। हमारे को कौन सी डिजिट यूज़ करनी है बेटा? 6 2 5 8 4 ओनली वंस। कह रहे कि इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है। मैंने आपको बता रखा है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होगे कि अगर हमें बड़े से बड़ा नंबर बनाना होता है तो अगर हमारे पास में डिजिट गिवन है तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा डिजिट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। और अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो गिवन डिजिट का यूज़ करके तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा डिजिट यूज़ करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में लगा देंगे। क्लियर है? हालांकि जो वो कॉन्सेप्ट अलग है जिसमें हमें सबसे बड़ा बनाना हो नंबर तो हम 9 का यूज़ करते हैं, और जो सबसे छोटा बनाना हो नंबर हमारे को तो 1 और 0 का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, इन्होंने डिजिट दे रखी है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका। वैसे मेरा जो टाइटल था वीडियो का जिसमें हम बिना पेन और पेपर का यूज़ करके करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे 6 2 5 8 और 4, इनमें सबसे बड़ी डिजिट है 8, फिर है 6, तो यानी 8 6 यानी 8 6 के एक सेगमेंट बना, फिर हम 5 लगाएंगे, फिर 4 और 2, यानी ये बनेगा हमारा 86,500। हमारा कितना बनेगा बेटा? 42। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिना पेपर पेन के। नाउ अब हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी डिजिट पहले लगाएंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर ये रही। ठीक है, तो 86,542 ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3s इन दिस गिवन नंबर। यानी इस दिए हुए नंबर के अंदर बेटा जहां जहां पे 3 2 बार आया है, देखो 1 2, तो यहाँ पे हमें इनके प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में क्या होती है, उसकी प्लेस पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स कि वो डिजिट वंस प्लेस पे आई है, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, वट एवर प्लेस पे वो आई है, तो उसकी प्लेस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 3 क्या है, देखो यूनिट, और फिर हमारा टेंस हो गया, और फिर हमारा 100। तो पहला यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो पहले आई सैकड़ा यानी 100 प्लेस पे आई है, और दूसरा जो 3 आया है यानी वंस, टेंस, और ये हो गया हमारा 100,000 और फिर 10,000। तो दूसरा आया 10,000 प्लेस पे आया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे और उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा। ठीक है, तो पहले वाली की प्लेस वैल्यू हो गई इंटू दूसरे वाली की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू, इसके आगे डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4, तो यानी 1 2 3 4 0 लगा दो। देखो कितना सिंपल है। 3 से आगे कितने डिजिट है 1 2, तो 3 की मल्टीप्लाई करो 1 के बाद में 2 0 यूज़ करके, और इस वाले 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं उसको हाइड करके 1 2 3 4, तो 3 की मल्टीप्लाई करो 1 के बाद में 4 डिजिट लगा के, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गई हमारी जो प्लेस वैल्यूज थी 3 की, उनका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे मेक द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। देखो बेटा यहाँ पे फिर वही कंडीशन, यहाँ पे इसने डिजिट हमारे को पहले से प्रोवाइड करा रखी है, और इनका यूज़ करके हमें सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर प्रिपेयर करना है। तो वही काम करेंगे कि अगर हमें सबसे छोटा प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे नंबरों को यानी जो छोटी कम जो स्मॉल वैल्यू धरने वाली जो डिजिट है उनको पहले प्लेस करेंगे। तो चलिए बेटा इनसे बनने वाला सबसे स्मॉलेस्ट
5 डिजिट का नंबर। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे छोटा पहले देखिए, सॉल्यूशन देखिए बेटा। तो ये हो गया हमारा 3, 3 के बाद आएगा हमारा 5, 5 के बाद क्या आएगा बेटा हमारा 7, फिर 8 और फिर आएगा हमारा 9। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा 35,789, यानी 35,789 हो गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर प्रिपेयर होगा सबसे छोटा इन डिजिटों का यूज़ करके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s इन दिस नंबर, यानी इस संख्या के अंदर जहाँ पे 2 बार 5 आया है, उन 5 का जो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान है, उनका हमें सम फाइंड करना है। तो इससे पहले वाले में प्रोडक्ट फाइंड करा था, यहाँ पे सम है। और रही वही बात मैंने आपको बताया था कि वीडियो का टाइटल है कि विदाउट पेपर पेन। तो आप देखो बेटा, यहाँ पे पहले आया है जो 5 आया है वो 1s और 10s प्लेस पे, यानी 50 वैल्यूज़ प्लेस करता है। नेक्स्ट 5 में 1, 10s, 100 और 1000, यानी 1000 पे, और 5 डिजिट है तो 5000, और वो 50 बना रहा था, तो 5050 इसका आंसर है विदाउट पेन और पेपर। नाउ अब हम वैसे भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 5 और उसके आगे 1 डिजिट है तो 1 के बाद 0, प्लस करना है, सम फाइंड करना है हमारे को, तो हम यहाँ पे सम भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले का क्या है, 5 और आगे 1 2 3, यानी ये हो गया बेटा आपका 50 प्लस 5000, दैट मीन्स 50 एंड 50। ठीक है, यानी 5000 हमारा 50 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कहता है, आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। देखो, आपने सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी आपने कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या आपको बोर्ड मास वाला एक रूल है, रूल तो नहीं, एक तरीके से एक हमारा ऑर्डर बना रखा है जिसकी वजह से हम कैलकुलेशन सिंपल और आसान तरीके से कर सकते हैं और कोई हमारे को मिस्टेक होने के बहुत ही कम चांस मिलते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो बेटा सबसे पहले हमारे को ब्रैकेट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो देखो, ब्रैकेट के ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करा है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सब्ट्रैक्शन हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम क्या करें कि 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा 5 आएगा। अब देखो, उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, या तो आप डायरेक्ट कर लो। कैसे करेंगे, देखो 45 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करो 5 की, तो 5 4 जा कितना होता है बेटा हमारा 20 होता है, और एक 0 आगे लगाएंगे तो 200 बन गया, और फिर 5 5 की हम करेंगे तो 25 अलग आएगा, यानी 225 आ गया हमारा दिस नंबर। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर लो कि 5 5 जा 25 का 5, 2 हमारे पास में 5 4 जा 20 और प्लस 2 22। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप जल्दी से इनको पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट सेगमेंट आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा। तो चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक थे। तो क्वेश्चन कहता है बेटा, 6 क्वेश्चन कहते हैं राइट 24 इन रोमन न्यूमेरल्स, यानी जो 24 है 24 है उसको हमें रोमन काउंटिंग में लिखना है। तो चलिए बेटा, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको रोमन काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है बेटा। तो 24 को जो रोमन काउंटिंग है उसके लिए देखो बेटा 20 है पहले, यानी 2 टाइम्स 10 हो गया। अब 4 को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, क्योंकि राइट में ऐड होता है, तो ये हमारा रोमन न्यूमेरल हो गया इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट कहता है बेटा, हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 2 lakhs। कहते हैं कि 2 lakhs के अंदर कितने 1000 बनेंगे। वैसे तो नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर हम बिना पेपर पेन के करेंगे कि वही 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, 100,000 होते हैं, तो 2 लाख में क्या होंगे, 200,000 होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको ये पता है कि 2 लाख कैसे लिखा जाएगा, ये 50 आती है, 1 2 3 4 5। अब इसको हमें 1000 में कन्वर्ट करना है, तो देखो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं इसे इनटू, तो देखो बेटा 1000 और वो कितने टाइम है, 200 टाइम। ठीक है, तो हेंस हम कह सकते हैं देयर आर 200,000 इन 2 लाख। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ
दिस टर्म, मतलब दिस एक्सप्रेशन की अर्थमेटिक। तो डायरेक्टली बेटा हम कर सकते हैं। अगर बिना पेपर पेन के करना हो तो आप कैसे करोगे बेटा, इसको बता सकते हो बेटा डायरेक्टली। आप देखो बिल्कुल ही ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 15 4 10 कितना आ जाएगा बेटा 60, 60 प्लस 80 140 हो जाएगा। तो फिर भी आप लिख दो इसको 80 प्लस 60 और ये हो गया हमारा 140। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट अजीत हाइट इज 1 मीटर 29 सेंटीमीटर, फाइंड हिज हाइट इन सेंटीमीटर। कह रहा है एक विद्यार्थी है जिसका नाम अजीत है और उसकी जो हाइट है यानी जो ऊंचाई है वो 1 मीटर 29 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर 29 सेंटीमीटर है। तो हमें इसको पूरे को सेंटीमीटर में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा आप एक चीज़ नोट कर लो, आपको पता भी होगा कि भाई जो होता है 1 मीटर के अंदर जो सेंटीमीटर की वैल्यू होती है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। तो बस हमें यही करना है कि 1 मीटर और 29 सेंटीमीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर, दिस मीन्स 129 सेंटीमीटर। बहुत ही क्लियर है। ठीक है, यानी यहाँ देखो 1 मीटर के प्लेस पे 100 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर एज इट इज है, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 129 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, वो क्या कहता है, वो कहता है बेटा फाइंड द नंबर, दिस नंबर है। आपको पता है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। हम पढ़ाते हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, उसके बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ देते तो एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर इसको लिखा गया नंबर को और हमें इसको अरेंज करके सम अप को फाइंड करके एक सिंगल नंबर बनाना है। तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, ये है बेटा 7 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई में प्लस 5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई में प्लस 4 इंटू 100 मल्टीप्लाई में प्लस 8 इंटू 10 मल्टीप्लाई में। तो देखो बेटा 7 की 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आएगा, प्लस 5 की 1000 से करेंगे तो 5,000 यानी 75,000 ये बना। फिर 400 और प्लस 80 तो 75,480 आएगा। तो वैसे भी हम लिख सकते हैं इसे, ये बना 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 और ये 80। तो ये और ये ऐड करेंगे, देखो 75 प्लस 400 75 480। ठीक है बेटा, तो ये थे बड़े सिंपल क्वेश्चन आपके। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन करते ही हम फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे भी आ जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन की वॉचिंग दिस वीडियो और अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।